मैं हूँ 365 गांव का महंत हूँ, श्री हरिदास त्यागी जी कहते हैं मेरे से। हनुमान जी स्वयं आते हैं, स्वयं डायरेक्ट बात करते हैं मेरे से। हमने तो भाई ये हनुमान जी का ही चमत्कार देखा हूँ मैं यहाँ बस। क्या मैं एक जगह भागवत करा रहा था, है ना, और ये हटीले हनुमान जी है ना, एक उस समय पे बैठारे नहीं थे, स्थापना नहीं किए थे। तो मैं भागवत से गाँव वहाँ स्थान पे जा रहा था, तो मेरे को क्या दिखाई दिया, एक चौड़ा जंगल था, उस जंगल में हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। और मैं सुबह यहाँ आया तो यहाँ ये मूर्ति विराजमान मिली। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। वृंदावन की इस यात्रा में जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि ब्रज के महान त्यागी तपस्वी संत जनों से आपसे मिलवाएंगे, गुरुजनों से आपको मिलवाएंगे, तो हम लोग आए हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है श्री श्री 108 श्री हरिदास त्यागी जी महाराज। बाबा जी, आप कितने साल के थे तो बाबा जी बन गए? 18 साल का था मैं, साधु हो गया। आपके मन में ऐसा क्या विचार आया, ऐसा क्या भाव आया कि आप साधु बन गए? ये ठाकुर जी की इच्छा हुई, अपना भजन ध्यान करते थे पहले, मन हो गया चलो साधु हो जाते हैं, भजन करेंगे, गुरु जी की आशीर्वाद हो गया, अपना भजन में लीन हैं भाई, वृंदावन में अपना आनंद ले रहे हैं। ये आश्रम का नाम है श्री हटीले हनुमान जी, या पंच पेड़ कुटी हटीले हनुमान जी। समय गुजारते हैं वृंदावन में गुजारते हैं, अन्यथा दूसरे स्थान पे मैं हूँ 365 गांव का महंत हूँ, श्री हरिदास त्यागी जी कहते हैं मेरे। आप 365 गांव के महंत हैं? यहाँ रहता हूँ वृंदावन में। गांव के पास में स्थान है, गांव में बीच गांव है, आरा खेड़ा गांव है, उस गांव में रहता हूँ मैं। ये यहाँ नया चेता है, यहाँ अपना स्थान एकदम नया, 2-3 साल हो गया इसको चेते हुए, और यहीं विराजमान रहते हैं, भजन करते हैं भगवान का। किसी के पास जाते नहीं आते नहीं, पर अपना हनुमान जी देते हैं यहाँ बस। जो भी जरूरत होता है बाबा जी आपको हनुमान जी की कृपा से। हाँ, यहीं अपने आप स्वयं चल के भगत आता है भाई हनुमान जी के पास में, वो अपने आप पूर्ति करता है। हमको ये भी नहीं है कि किसी के पास में ये ऐसा हाथ पसारने की कोई इच्छा नहीं करते हैं आप लोग। बाबा जी, मनुष्य जीवन में भक्ति क्यों जरूरी है? अरे ले, मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करेगा तो क्या करेगा बोल? क्या चोरी करेगा क्या? मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? भक्ति करने के लिए। भाई मानव तन किसके लिए मिलता है? भजन करने के लिए ना। बेफालतू मत गुजारो। मानस जन्म तो जो कोई हीरा दिया, इसको वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं? क्या? मेरे एक बाबा गुरु जी थे, सीताराम बाबा मौनी महाराज जी, वो बोलते थे तुझको हीरा जन्म दिया, तुझको मानस जन्म दिया, तुझको हीरा मिला, और इसको वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं? अन्न दूध घी माखन सब कुछ दिया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं? क्या मानस का जन्म दिया है तेरे को, और तू मांस अंडा खाए तो तू मानस हो जाएगा क्या? बोल तू, मैं तेरे को ही पूछ रहा हूँ बच्चा, मानस हो जाएगा? तेरे से सब दूर रहेंगे क्या? हटो इससे। पर आज भी, आज के जमाने में क्या है, कलयुग है बेटा, ब्राह्मण भी मांस खा रहे हैं ना, गौओं का मांस खा रहे हैं। पहले मुसलमान लोग खाते थे पीते थे, आज के ज़माने में हर जाति खा रही है पी रही है। यही नहीं है कि अन्यथा ब्राह्मण ही है, कि अन्यथा क्षत्रिय है, कोई भी जाति है, हर जाति खा रही है गौओं का मांस। बाबा जी, क्या चमत्कार होता है, आप ही से मानते हैं? हाँ, क्यों चमत्कार नहीं होता है? बिना चमत्कार के ये क्या दिख रहा है तेरे को? ये सब जो वृंदावन में है ना, जितने ऋषि मुनि हैं सब चमत्कार के हैं। वृंदावन में देख, टटिया स्थान है, बिहारी जी हैं, सुदामा कुटी है ना। बाबा जी, आप अपने जीवन में किसी ऐसे सच्चे संत महात्मा तपस्वी से मिले हैं जो चमत्कार कुछ कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, वो कुछ करके दिखाए आप? हम लोग नहीं कर सकते, वो करते हैं। आएंगे अब कुंभ में, चलना मेरे साथ, आना है वहाँ कुंभ में, जब मैं दिखाऊंगा तेरे को एक से एक बढ़िया संत, चमत्कार हमसे भी ज़्यादा। हम तो केवल कुछ नहीं, छोटे मोटे संत हैं। क्या छोटे मोटे संत हैं, हम कुछ नहीं उनके सामने। बच्चा बाबा जी, हमारे दर्शकों को कुछ अपने जीवन का अनुभव बताइए, जैसे अकस्मात कुछ ऐसा चमत्कार हो गया हो, कुछ वैसे। हमने तो भाई ये हनुमान जी का ही चमत्कार देखा हूँ मैं यहाँ बस। क्या मैं एक जगह भागवत करा रहा था, है ना, और ये हटीले हनुमान जी है ना, एक उस समय पे बैठारे नहीं थे, स्थापना नहीं किए थे।
तो मैं भागवत से गाँव वहाँ स्थान पे जा रहा था, तो मेरे को क्या दिखाई दिया, एक चौड़ा जंगल था, उस जंगल में हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। और मैं सुबह यहाँ आया तो यहाँ ये मूर्ति विराजमान मिली। ये चमत्कार देखा बेटा इनका। हाँ, जीवन में यही देखा हूँ, और बाकी भजन तो मैं करता ही करता हूँ। 84 धुनी तो पता हूँ बेटा मैं। अब बसंत कभी महाराज जी, बाबा जी, आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ, कुछ ऐसा अनुभूति हुआ भगवान का, हनुमान जी का? तो नहीं, हनुमान जी स्वयं आते, स्वयं डायरेक्ट बात करते मेरे से। हनुमान जी आपसे बात करते हैं? और नहीं तो आ जाना शाम को मेरे पास, बेटा दिखा दूंगा, रात को 12 बजे से डायरेक्ट बात करते हैं हनुमान जी। जैसा कि हमारे साथ बाबा जी हैं, बाबा जी बता रहे हैं कि हनुमान जी से डायरेक्ट इनकी बातें होती हैं। तो बाबा जी कैसे बातें होती हैं, कैसे, मतलब क्या? जैसे हम तुम बतला रहे हैं, हम आराम से सो रहे हैं, आकर के हमको जगा दिया, बातें कर रहे हैं। और क्या, भक्ति में लीन है तो भक्ति में ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते हैं बेटा, न अन्यथा कब हरे का नहीं देते, क्योंकि हरेक का कोई भूई नहीं होता है ना। हरेक तो जब दर्शन करेगा उसका भाव उसके अंदर होगा, बिल्कुल एकदम उन्हीं से जुड़ा होगा, क्या जब ही तो होगा ना, अन्यथा कोई वैसे वैसे हो जाएगा क्या? ये तुम कर लोगे कि ये कर लेगा, आप बताइएगा। भक्ति का तो बड़ा कर रखे है बेटा। आज भी यहाँ भक्ति, क्या आज भी यहाँ भक्ति है ना, जवान है इस वृंदावन के अंदर, और ज्ञान वैराग बूढ़े हैं। आज समझिए, ज्ञान वैराग बूढ़े हैं आज इसी जगह वृंदावन में, और भक्ति जवान है। तो जितनी भक्ति कर लेगा उसी में आनंद है बेटा। राधा 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 बोल और चाहे यहाँ डोल वृंदावन, सीताराम बोल, और कुछ ना, हम क्या चला रहा। आपसे वादा किए थे कि त्यागी तपस्वी वृंदावन के संत गुरुजनों से आपको मिलवाएंगे, तो बाबा जी से आपको लाइव किए हैं हम। जैसे बाबा जी बता रहे हैं कि नहीं, हमको अनुभूति होती है हनुमान जी की, हनुमान जी से बातें करते हैं हम, और ब्रज की भी महिमा बता रहे हैं बाबा जी। बाबा जी जैसे आप सुनाए हमको कि कहीं आप भागवत करा रहे थे, आप गए तो वहाँ यहाँ स्थापना नहीं किए थे, फिर यहाँ आए तो स्थापना हो गया। कुछ ऐसे जीवन के और कुछ चमत्कार के विषय में बताइए। और बेटा कोई ऐसा चमत्कार देखे ना, क्या जी चमत्कार देखे, धुनी तो पता 84 की, जब आइयो जब दिखाएंगे तो चमत्कार। आप कुंभ मेला में जाएंगे? हाँ जाऊंगा, कर लेना मेरे को टैग लूँ आके। हम लोग भी पहुंचने वाले हैं बाबा। ठीक है, तो मैं तो 11 को निकलूंगा। 13 से चालू हो रहा है ना? 13 से चालू हो रहा है, मैं 11 से निकलूंगा। पहला स्नान करूंगा, दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा, चौथा करूंगा, करके अपना फिर स्थान पे आ जाऊंगा। जैसा कि हम लोग अपना धर्म संसद लाइव टीवी इसलिए लेके चल रहे हैं कि ना जाने किस भेष में भगवान मिल जाए, तो उसे ना जाने किस भेष में कोई ऐसे सच्चे साधु तपस्वी संत मिल जाए, और जैसे जैसे गुरुजन मिलते रहेंगे उन लोगों का भी हम आप लोगों से साझा करते रहेंगे, बातें उन लोगों के साथ बातें करते रहेंगे, और आप उन लोगों से उनके आशीर्वचन सुनते रहिएगा। जैसा गुरु जी मिले श्री श्री 108 हरिदास त्यागी जी महाराज से अभी आप लोगों को लाइव करवाए, ऐसे ही वृंदावन की इस यात्रा में और भी साधु संतों से मिलवाएंगे, और जो भी आशीर्वचन मिल रहा है उसमें जो आपको पालन करना है, जो पकड़ने योग्य है, जो भक्ति भाव आपको धारण करना है, उसमें से आप कर सकते हैं, उसमें से आप अनुभव अपना ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। गुरु के आशीर्वचन हम आपको सुनाते रहेंगे।